प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान दौरे के दूसरे दिन हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व में समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा को मूल मंत्र बनाने और विकासशील देशों की प्रगति में अवरोध न बनने की भी अपील की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिरोशिमा से जुड़े दस्तावेजों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ब्राजील के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी इस कार्य सत्र में शामिल हुए। सत्र में उनकी उपस्थिति ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच हिरोशिमा में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की, जिसमें भारत यूके FTA वार्ता में प्रगति पर भी बातचीत शामिल रही। इसके अलावा आज हिरोशिमा में भारत और ब्राजील के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा उत्पादन, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, डेयरी और पशुपालन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल में एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम भी गए। वहां उन्होंने प्रदर्शनी में रखे दस्तावेज देखे, साथ ही आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पूरी कर पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री यहां हिंद प्रशांत क्षेत्र सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ सह मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोरसबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुवा या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश निकटता से काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कोलोनियलिज्म से वेरी समीप में। रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट केम अंडर कोलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये इन दिस कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाए और हमारा डेवलपमेंट, हमारा द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now. and हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले। देखिए हमारा देश, we are in that positive, ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि वो आगे बढ़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट मोरसबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। 2014 में गठित मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे।